सुंदरबनी के बखड़ गांव में रंजीत सिंह का परिवार, जम्मू कश्मीर की सरकार हो, केंद्र सरकार हो, राजनीतिक लोग हो, आम जनमानस हो, कश्मीर घाटी में रहने वाले लोग हो, उन सभी से एक सवाल पूछ रहा है कि 52 वर्षीय रंजीत सिंह सुंदरबनी से बारामुल्ला रोजी रोटी कमाने के लिए गया था। शराब की दुकान पर शराब बेचने का काम कर रहा था। यह गरीब आदमी रोजी रोटी के लिए सुंदरबनी से निकलकर बारामुल्ला पहुंचा। वहां पर जिसने शराब की दुकान का ठेका लिया था, उस ठेकेदार की दुकान पर यह 52 वर्ष का रंजीत सिंह काम कर रहा था। आतंकी आए बुर्का पहनकर, कायरों की तरह, बुजदिलों की तरह, और आतंकियों ने ग्रेनेड फेंका और उस ग्रेनेड ब्लास्ट में रंजीत सिंह शहीद हो गए। रंजीत सिंह का शव सुंदरबनी पहुंच गया है। रंजीत सिंह के शव के सुंदरबनी पहुंचने के बाद जहां परिवार के लोग टूट चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, वहीं पर पूरा गांव और गांव के साथ सुंदरबनी के आम नागरिक भी सड़क के ऊपर हैं। सरकार से मांग यह है कि रंजीत सिंह शहीद हुए हैं, इसके परिवार को 25 लाख रुपया दिया जाए, इसके परिवार को के किसी एक शख्स को मुलाजमत दी जाए, क्योंकि रंजीत सिंह की 4 बेटियां हैं और एक छोटा बच्चा है। 4 बेटियों का पालन पोषण रंजीत सिंह ने करना है। 4 बेटियों का आने वाले कल में रंजीत सिंह को भविष्य बनाना है। रंजीत सिंह ने इन बच्चों के लिए सुंदरबनी से बारामुल्ला जाना तय किया। अब इन 4 बच्चों का भविष्य कौन बनाएगा, कौन संवारेगा? रंजीत सिंह शहीद हो गए, आतंकियों ने उन्हें निशाना बनाया, कायरों की तरह आए, बुरके में आए, दुकान के ऊपर पहुंचे और ग्रेनेड अंदर मारा। 4 गरीब लोग उसमें जख्मी हुए, जिसमें एक रंजीत सिंह भी थे। रंजीत सिंह शहीद हो चुके हैं। रंजीत सिंह की शहादत के बाद जम्मू कश्मीर की सरकार से राजौरी, पुंछ और पूरे भारतवर्ष के लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आपने तो ये कहा था कि 5 अगस्त 2019 के बाद आतंकी आम नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद अल्पसंख्यक समुदाय आतंकियों के निशाने पर है। 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीरी पंडित समुदाय आतंकियों के निशाने पर है। 5 अगस्त 2019 के बाद लगभग समाज का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जो आतंकियों के निशाने के ऊपर नहीं है। अगर ये आतंकियों के निशाने के ऊपर है और आतंकी इस तरीके से आकर आम नागरिकों को निशाना बनाकर भाग जाते हैं, तो बताइए सरकार, आपने तो कहा था कि ये अब नहीं होगा, आपने तो कहा था कि इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अलगाववादियों के समर्थक हो, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आतंकियों के समर्थक हो, आतंकवाद का समर्थन करने वाले हो, आतंकवाद को किसी भी रूप में संरक्षण देने वाले हो, उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन आज भी टेररिस्टों को मिलिटेंट बताने वाले लोग हैं, आज भी दहशतगर्दों को मिलिटेंट बताने वाले लोग हैं। यानी कल जो ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ, इस ग्रेनेड ब्लास्ट में टेररिस्ट, दहशतगर्द शामिल हैं, लेकिन उनको दहशतगर्द बोलने की बजाय सस्पेक्टेड मिलिटेंट, सम सस्पेक्ट, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। क्या प्रशासन को ये सब चीजें नहीं दिखती? क्या प्रशासन को ये सब चीजें नहीं मालूम प्रशासन को कि कौन लोग हैं जो आज भी आतंकवाद और अलगाववाद का संरक्षण घाटी में कर रहे हैं? कौन लोग हैं जो आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं? रंजीत सिंह अपने परिवार से जुदा हो चुके हैं। आज सुंदरबनी में धरना लगेगा, प्रदर्शन होगा, कल होगा, परसों होगा, सरकार कोई एक वादा उनके साथ करेगी, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन कितने और ऐसे रंजीत सिंह हैं जिनको आतंकी अपना निशाना बनाएंगे आने वाले दिनों में? और सरकार के पास क्या स्ट्रैटेजी है इन नए हालात से डील करने की? क्या सरकार कोई ऐसा वाया मीडिया निकालेगी, कोई ऐसा रास्ता निकालेगी कि आतंकवाद की मदद करना, आतंकवादियों की मदद करना, अलगाववाद की बात करने वालों के लिए ये सब कुछ करना इतना महंगा हो जाए कि ये सब कुछ करने से पहले वो 10 बार सोचें? जो जानकारी मेरे पास है, इस समय वहां पर धरना स्थल पर 52 वर्षीय रंजीत सिंह का शव है। रंजीत सिंह के पिता कृष्णलाल, इनका देहांत भी कुछ देर पहले हुआ है। रंजीत सिंह की माताजी का देहांत भी कुछ देर पहले हुआ है। इस घर पर तो जैसे कयामत आ पड़ी है। और अब घर में है 4 बेटियां, एक छोटा बच्चा और रंजीत सिंह की विधवा। जरा सोचिए, अब यह परिवार जिंदगी आगे कैसे चलाएगा? अब इस परिवार का आने वाला कल कैसा होगा?
इस पर ध्यान से सोचिएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, 35 वर्षीय गोवर्धन सिंह जो गजेंद्र सिंह के पुत्र हैं, कठुआ के रहने वाले हैं। गोविंद सिंह गुरुदेव सिंह के पुत्र हैं, राजौरी के रहने वाले हैं। रवि कुमार करतार चंद के पुत्र हैं, कठुआ के रहने वाले हैं। ये भी इस ब्लास्ट में जख्मी हुए हैं। इस समय तो वहां पर धरना स्थल पर लोग 25 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया की मांग कर रहे हैं और उसके बाद साथ में ये भी कह रहे हैं कि एक सरकारी मुलाजमत जो है इस परिवार को दी जानी चाहिए। मगर आम नागरिक भी और आम जनमानस भी साफ तौर पर एक सवाल पूछता है कि सरकार जी कब आप ये इंश्योर करोगे कि आतंकवादियों के लिए, अलगाववादियों के लिए, पाकिस्तान परस्त लोगों के लिए पाकिस्तान की बोली बोलना, अलगाववाद का समर्थन करना और आतंकवाद का समर्थन करना इतना महंगा सौदा बन जाए कि वो इसके बारे में सोचना भी बंद कर दे। घाटी के अंदर कब हालात साजगार होंगे? कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले राहुल भट्ट की शहादत के बाद उसके परिवार ने भी यही सवाल पूछा था। सिर्फ इतना ही नहीं, कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले वो सारे सरकारी कर्मचारी जो धरना दे रहे थे वो भी सरकार से यही सवाल पूछ रहे हैं कि आतंकवाद मुक्त जम्मू कश्मीर कब तक बनेगा। और जैसे कि बहुत सारे बुद्धिजीवी बता रहे हैं, यह तब तक संभव नहीं है जब तक आप आतंकवाद को एक महंगा सौदा न बनाएं। इतना महंगा सौदा पाकिस्तान के लिए भी बना दे और पाकिस्तान की मदद करने वाले उन तमाम लोगों के लिए भी जो लोग कश्मीर घाटी में हैं, जम्मू कश्मीर के किसी भी कोने में, इतना महंगा सौदा बना दे कि वो इसके बारे में सोचने की भी हिम्मत उनमें ना आए। रंजीत सिंह के परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं, लेकिन राहुल भट्ट की शहादत के बाद रंजीत सिंह की शहादत और रंजीत सिंह की शहादत के बाद क्या जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस इतना एक स्ट्रॉन्ग नेट कश्मीर में तैयार कर पाएंगे जिस नेट में आम नागरिक को निशाना बनाना, अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाना, कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाना, जम्मू के अलग अलग जिलों से काम करने गए लोग जो घाटी के अलग अलग कोनों में काम कर रहे हैं उनके लिए काम करना आसान हो जाए, उन्हें आतंकवादी अपना निशाना न बना पाए। आपको अच्छे से याद होगा कि जम्मू के जानीपुर के इलाके से एक बिजनेसमैन जो घाटी में काम कर रहे थे, आज भी घाटी में काम कर रहे हैं, लेकिन उनके पुत्र को शहीद कर दिया गया। एक ही बेटा था, उस एक बेटे के लिए वो सारा संसार जो था वो संजोया था, उन्होंने वो सारा संसार उन्हें तैयार किया था। आज वो बेटा उनके साथ नहीं है। वो बाप भी ये सवाल पूछता है, मेरे बेटे की शहादत के बाद आपने क्या कदम उठाए ये इंश्योर करने के लिए कि अल्पसंख्यक समुदाय हो, कश्मीरी पंडित समुदाय हो, कोई भी समुदाय हो, आम कश्मीर घाटी का नागरिक हो, जम्मू कश्मीर में रहने वाला आम नागरिक हो, आतंकियों के लिए उसको निशाना बनाना मुश्किल ही नहीं, बल्कि आतंकी जब निशाना बनाने की कोई प्लानिंग भी करे तो उनके जहन में हो कि निशाना बनाने के बाद जो इसका अंजाम होगा वो कितना बुरा होगा।